गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने अभी तक कीटोन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तक की बात कर ली थी। आज हम अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं, एक तरफ ये अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है और एक तरफ ये हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। इसके आईयूपीएसी नेम की मैं बात करूँ तो एल्केन का ई जो सफिक्स है, एन का लास्ट का ई है, ये मैं हटा दूंगा और ओल इसमें जोड़ दूंगा, तो ये नाम हो जाएगा एल्केनॉल। मैं कुछ सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, पूरा अल्कोहल हम कंप्लीट करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से सीखें। आज जो आप पढ़ोगे ये इतना ब्रीफली आपने अभी तक 11th-12th में नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना बेटा। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मैं इसको लिखूंगा मीथेन। इसका ई हटाऊंगा और उसकी जगह लगा दूंगा ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। यहाँ 2 कार्बन है तो इसे हम लिखेंगे इथेन और इसके साथ भी मैं ऑल जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा इथेनॉल। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 1, 2 एंड 3, लेकिन ये दूसरे कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। इसके अंदर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसके अंदर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो मैंने पोजीशन नहीं बताई। यहाँ OH सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 तरीके से नाम लिखा जा सकता है। एक तो 2 प्रोपेनॉल, यहाँ मैंने ई हटा के ऑल जोड़ दिया, लेकिन जब मैं लिखूं प्रोपेन टू ऑल तो प्रोपेन आप पूरा लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे टू ऑल। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ बात करूं तो ये सबसे लंबी सीरीज हो गई 3 कार्बन की, इसमें ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। दूसरे ही कार्बन पे मिथाइल है, दूसरे ही कार्बन पे OH है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल। जब मैं प्रोपेन टू ऑल लिखूं तो प्रोपेन को पूरा लिखूं, फिर उसके आगे ऑल लिखूं, यह बात आप जानते हो। अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अगले एग्जाम्पल के अंदर आप देखते हो कि यहाँ भी प्रोपेनॉल है, लेकिन यहाँ पर OH फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो मैं इसको बोलूँगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ भी जो सबसे लंबी सीरीज है वो 3 ही कार्बन की है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो आप लिखेंगे प्रोपिनॉल या प्रोपिनॉल, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इन भी है और ऑल भी है। सॉरी, वो प्रोप नहीं, एथीन, एथीनॉल, ठीक है ना। तो ETHEN। अब इसका ई हटा दिया और मैंने ऑल जोड़ दिया, ठीक है ना बेटा। एथीनॉल, एथ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन 2 को, इन रिप्रेजेंट करता है पाई बॉन्ड को और ऑल रिप्रेजेंट करता है OH ग्रुप को। ऐसे ही यहाँ पे मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, 4 कार्बन है। ब्यूट, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, इस पे पाई बॉन्ड है, ये 3 और ये 4। ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। बेटे ये जो विनाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, इस पर आप फोकस करो। जब OH ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस पर डबल बॉन्ड हो तो ये डिस्टेबल होता है और ऐसे सारे कंपाउंड रीअरेंजमेंट करते हैं और रीअरेंजमेंट करके वो कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो वाइनिल वाली बात है, विनाइल वाली बात है, उसका एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टेबल नहीं होते और स्टेबल नहीं होने की वजह से ये रीअरेंजमेंट करते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप जब डबल बॉन्डेड
कार्बन से जुड़ा हो तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है और कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे बेटा आपका विनाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका H मैं यहाँ लगा देता हूँ, O एंड H, विनाइल अल्कोहल या एथेनॉल। ये कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा तो बेटे क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ। इन दिस केस इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये यहाँ के जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, और इस तरीके से ये कंपाउंड किसमें बदल गया? एसेटल्डेहाइड में। समझ में आ गई बात? इसको लिखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इसके आगे चलता हूँ। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस की बात करता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि OH फंक्शनल ग्रुप पाई बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है ना। यहाँ अल्कोहल की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं उन सारे कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ जिनमें OH बॉन्ड हो, OH फंक्शनल ग्रुप हो। तो बेटा फिनोल में भी ऐसा होता है, आप जानते हो। एक्सेप्शन केस की अगर मैं बात करूं, अपवाद की अगर मैं बात करूं, तो एक्सेप्शन केस में क्या है? फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन पाई बॉन्डेड कार्बन है, पाई बॉन्ड वाला कार्बन है। लेकिन फिर भी फिनोल जो है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसके दो रीज़न हैं। एक तो रेजोनेंस, अनुनाद के कारण स्टेबल है, स्थायी है। रेजोनेंस की वजह से ये क्या है? स्टेबल है। दूसरा बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना। एरोमेटिक लक्षण इसके अंदर, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होते हैं। एरोमेटिक लक्षणों के कारण, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये क्या है? स्टेबल है। एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से और रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, इसलिए ये ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता। ठीक है, अब बेटे हम कुछ और अल्कोहल्स के IUPAC नाम लिखेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ देखो बेटा, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक कंपाउंड है CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ इसके तीनों H मैंने हटा दिए और Cl3 लगा दिया, OH। इंग्लिश मीडियम की मॉर्निंग क्लास के अंदर मैंने इस कंपाउंड को लिखा था और इस कंपाउंड को मैंने वहाँ पे क्लोरेटोन नाम से बुलाया था। इस क्लोरेटोन का IUPAC नेम आपको बताना है और एक मैं लिख देता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। इसका भी बेटा ट्रेडिशनल नेम आप जानते हो, ग्लाइकोल होता है। इस ग्लाइकोल का भी आपको IUPAC नेम बताना है। तो बेटे आप लोगों के लिए सिंपल है, मैं यहाँ सीरीज सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3। सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल है, फर्स्ट कार्बन पे ट्राइक्लोरो है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 1 1 1 ट्राइक्लोरो। 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन है 3 तो प्रोपेन, इसके आगे 2 ऑल क्योंकि सेकंड कार्बन पे OH है।
यहाँ एथेन 1,2 डाइओल, एथेन 1,2 डाइओल, ये इन दोनों के IUPAC नाम हो गए। आप यहाँ एक बात और जानते हो कि एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप हों तो वो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आपको बात भी बताता हूँ और उसके एक्सेप्शन केसेस भी बताता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बेटे आगे हम बात करें तो मैंने आपको ये बात बताई कि एक ही कार्बन पर, क्या बात बताई, एक ही कार्बन पर जब एक से अधिक, एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स जुड़े हों तो वह भी अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है। उस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन हो जाता है और वह कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड बना देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं CH3, C इसके साथ एक H है, एक OH ये रहा और एक OH ये रहा, तो आप इसको एथेन 1,2 डाइओल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, इसमें से डिहाइड्रेशन होने से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो पीछे बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। इसको आप एल्डिहाइड बोलते हो, एसेटल्डिहाइड, या IUPAC में इसको बोलेंगे आप, एथेन का E हटाएंगे और उसकी जगह L लगा देंगे, एथेनल। तो इसको आप एसेटल्डिहाइड मोनोहाइड्रेट बोल सकते हो या एथेनल मोनोहाइड्रेट भी बोल सकते हो। एथेनल मोनोहाइड्रेट जो है ये बेटा इसलिए अनस्टेबल था क्योंकि एक ही कार्बन पे OH ग्रुप थे 2, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हुए भी वो स्टेबल है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो अपना डाउट भेजेंगे। इससे आगे देखो बेटा, मैं बहुत पेशेंस के साथ बहुत धीरे धीरे आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। बहुत सिंपल यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। देखो बेटे, यहाँ हम बात करते हैं एक्सेप्शन केसेस की, अपवाद। पहला एक्सेप्शन केस जो है वो आता है बेटा क्लोरल हाइड्रेट। आपने पढ़ा है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट जो होता है वो आप जानते हो क्लोरल क्या होता है, Cl C Cl Cl, और यहाँ CHO अगर मैं लगा दूं तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्लोरल। अगर मैं इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दूं तो क्या होगा, एक OH तो यहाँ जुड़ेगा और एक OH यहाँ जुड़ जाएगा। ये हो गया बेटा क्लोरल हाइड्रेट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा शो करके यहाँ OH इस तरीके से लिख दूँ,
इसमें यहाँ H&O इस तरीके से लिख दूँ। ये क्लोरल हाइड्रेट है और इस क्लोरल हाइड्रेट के अंदर अपने ही मॉलिक्यूल के ये एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंतर के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये हो गया बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये भी हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्टेबल कंपाउंड है। और ये कंपाउंड स्टेबल होने की वजह से इसमें से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलता। ऐसे ही एक बेटा कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं नील हाइड्रीन। नील हाइड्रीन NiN DHYDIN निन हाइड्रीन। ठीक है ना। निन हाइड्रीन क्या होता है आप लोगों को पता है, ये है एक एरोमेटिक रिंग। इस एरोमेटिक रिंग के अंदर यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O और इन दोनों के बीच में एक C होता है कार्बन। इस कार्बन के साथ में 2 टाइम OH ग्रुप जुड़े रहते हैं, OH और यहाँ भी OH। इस कंपाउंड को हम कहते हैं निन हाइड्रीन। इसके अंदर OH ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। और बेटा ये जो निन हाइड्रीन है ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से स्टेबल है। इसलिए आपने देखा क्लोरल हाइड्रेट एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबल हो गया। ऐसे आपने देखा कि निन हाइड्रीन है, इसमें भी एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है बट फिर भी ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। आप यहाँ इसका क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। यहाँ तक की बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे मैं चलता हूँ। जब 2 पड़ोसी कार्बन, नियरेस्ट कार्बन, नियर बाय जो कार्बन होते हैं उन पे OH ग्रुप होता है तो हम उस कंपाउंड को, उस डाइओल को ग्लाइकोल कहते हैं। आप इस बात को जानते हो, ठीक है ना। 2 नियरेस्ट कार्बन जो हों, 2 पड़ोसी कार्बन जो हों, 2 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं, कार्बन एटम्स पर OH ग्रुप जुड़ा हो तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा? हम उसको कहते हैं ग्लाइकोल। हम उन डाइओल्स को क्या कहते हैं? ग्लाइकोल कहते हैं। अब एक ग्लाइकोल है जिसका नाम है पिनाकोल। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। पिनाकोल होता है CH3CCCH3। इन दोनों के साथ एक CH3 और जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है OH यहाँ, एक OH यहाँ। स्टेबल है क्योंकि अलग अलग कार्बन पर OH ग्रुप है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं पिनाकोल। पिनाकोल कहते हैं। अब इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो मेरे को सबसे लंबी सीरीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। सेकंड और थर्ड पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो मैं कह सकता हूँ 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है। सेकंड थर्ड पे OH है तो इसके आगे हम लिखेंगे ब्यूटेन के आगे 2,3 डाईओल। ठीक है। तो बेटा ये हो गया पिनाकोल। ऐसे ही हम आगे की बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट अल्कोहल आने वाला है। गर्ल्स इस अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ट्राइओल है और बेटा इसके काफ़ी सारे यूजेज हैं। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से आगे की यूनिट बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट आपने आई होप ले लिया होगा। अब जो इससे आगे की यूनिट जो है हम उसकी बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बेटा इस यूनिट की भी हम, इस पार्ट को हम फोकस करके पढ़ेंगे। एक कंपाउंड है जिसे आप ग्लिसरॉल कहते हो। क्या है वो कंपाउंड? CH2CH CH2।
आप यहाँ OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो। बेटा इसका ट्रेडिशनल नेम है वो हो जाएगा ग्लिसरॉल, GLY, ग्लाई या ग्ली हम हिंदी में बोले तो, और इसके आगे से रोल, ग्लिसरॉल। इसी को मार्केट में हम ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं, ये इसका ट्रेडिशनल नेम है, ठीक है। इंडस्ट्रियल नेम इसका ग्लिसरीन है। अब बेटा ये जो ग्लिसरॉल है इसका IUPAC नेम अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इससे बहुत सारे एक्सप्लोजिव बनते हैं, उन सब की बात करते हैं। यहाँ देखो बेटा, मैं सबसे पहले बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज लिखता चलूँगा 1 2 3 4, और इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से फोकस करना है। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से तो बेटा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। जब ग्लाइसेरॉल HNO3 से रिएक्शन करता है तो ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल बनता है। बेटा पूरी दुनिया इसी नाम से इसको जानती है। IUPAC के पॉइंट ऑफ व्यू से या नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम गलत है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल को हम शॉर्ट में लिखते हैं TNG, लेकिन ये टेक्निकली गलत है, मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा ये बात। ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी हम इसको बोलते हैं, बनता है, जिसे हम नोबल ऑयल भी कहते हैं। इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? नोबल ऑयल, नोबल ऑयल भी कहते हैं, जिसे हम नोबल ऑयल भी कहते हैं, ठीक है बेटे। और ये जो नोबल ऑयल है ये एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोजिव है, ये एक शक्तिशाली विस्फोटक जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लोजिव। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं नाम लिख देता हूँ। ये एक पावरफुल एक्सप्लोजिव है, ठीक है ना, विस्फोटक है। कैसे बनता है ये आप देख लो। ये मैंने लिया CH2OH, ये हो गया CHOH और ये हो गया CH2OH। आप जानते हो HNO3 जो होता है उसको हम HONO2 लिखते हैं प्लस, मैं 3 टाइम लिख देता हूँ एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, HONO2 HONO2 HONO2। यहाँ से 3 मोल्स ऑफ वाटर सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ से HOH HOH HOH। ये तो था आपका ग्लिसरॉल, और ये जो है ये आपका है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ से 3 मोल्स ऑफ वाटर सेपरेट होने के बाद जो कंपाउंड बचता है CH2 CH CH2, यहाँ O जुड़ा हुआ है, इसके साथ आगे NO2 जुड़ गया, ONO2 ONO2 ONO2, और इसी कंपाउंड को मैंने नाम दिया ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। इसी कंपाउंड को मैंने नाम दिया TNG। इसी कंपाउंड को हमने बोला नोबल ऑयल। इसी कंपाउंड को हमने क्या बोला? नोबल ऑयल बोला।
बेटा TNG इसका गलत नाम है, इसका सही नाम है ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप यहाँ बचा ही नहीं, NO3 माइनस ग्रुप आ गया है ना, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, ट्राई नाइट्रो ग्रुप इसके अंदर आ गया, तो ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट इसका नाम होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ सही नाम, सही नाम इसका क्या है, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ठीक है ना। लेकिन मार्केट में इसको TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल या नोबल गैस के नाम से, ये सॉरी नोबल ऑयल के नाम से ही हम जानते हैं, और इसका यूज़ बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स में होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इससे आगे चलता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास बेटा 40-50 मिनट के आसपास होगी। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद क्लास बंद करूंगा, और इसीलिए मैंने इसकी ऑफलाइन क्लास बनाई है ताकि थोड़ा सा ये टॉपिक है ये सिस्टमेटिक चल सके, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंदर हम थोड़ा धीरे हो जाते हैं। और फिर इससे रिलेटेड अगर आप लोग कहोगे तो मैं डाउट क्लास एक अलग से लाइव कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो बेटा जो लिखूंगा TNG, मैंने आपको बता दिया मार्केट में TNG के नाम से बोलते हैं, लेकिन ये इसका सही नाम नहीं है। TNG जो है इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे TNG का यूज जो होता है वो हम बनाते हैं डायनामाइट बनाने में, ठीक है। TNG का जो यूज है पहला वो किसमें है, डायनामाइट बनाने में है। डायनामाइट जो होता है वो क्या होता है, TNG प्लस कुसेल गुहर या किसेल गुहर भी हम इसको बोलते हैं। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्लस किसेल गुहर KIES एल गुहर, इसको हम किसेल गौर भी बोलते हैं और किसेल गुहर भी बोलते हैं और किसेल गुहर भी बोलते हैं। तो आप इसका किसेल गुहर नाम याद रखेंगे। किसेल गुहर जो होता है वो क्या होता है, फिर आगे ये किसेल गुहर जो होता है ये क्या होता है, तो बेटा एक तो होता है कॉक पाउडर, कॉक पाउडर, कॉक होता है कोयला, आप जानते हो, और इस कॉक पाउडर के अंदर हम मिला देते हैं अमोनियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम किसेल गुहर कहते हैं। समझ में आ गई बात। और बेटा जब किसेल गुहर को हम मिक्स कर देते हैं किसके अंदर, TNG के अंदर, तो जो कंपोजिशन बनती है उस कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, डायनामाइट है, एक्सप्लोजिव है ये, और ये विस्फोट करने के काम में आता है। और इसका यूज सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हुआ था। ऐसे ही बेटा फिर आती है ब्लास्टिंग 2 नंबर पे 3 नंबर पे। ब्लास्टिंग के लिए जो छड़ यूज करते हैं जिन्हें हम जिलेटिन छड़ कहते हैं, या हम इसे ब्लास्टिंग जिलेटिन भी कहते हैं। ब्लास्ट करने के लिए इसका यूज होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लास्टिंग। और ये बनी हुई किसकी होती है, जिलेटिन की, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन जो होती है बेटा, इन्हीं को हम ब्लास्टिंग छड़ या जिलेटिन छड़ भी कहते हैं। ब्लास्टिंग हिंदी में लिख देता हूं, ब्लास्टिंग छड़, ब्लास्टिंग रॉड्स। जो ये जो ब्लास्टिंग छड़ होती है ये किस किस की बनी होती है बेटा, ये बनी होती है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG प्लस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने पॉलीमर पढ़ा है, और उन्होंने पॉलीमर पढ़ा है तो उन्होंने एक शब्द सुना होगा मेरे से, गन कॉटन, और उसी गन कॉटन को मैंने सेल्यूलोज नाइट्रेट कहा था, सेल्यूलोज
नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट को जब मैं TNG में मिक्स कर देता हूं, मैं यहां अलग से लिख देता हूं बेटा, सेल्यूलोज नाइट्रेट जो होता है, सेल्यूलोज मैंने पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल में, सेल्यूलोज नाइट्रेट जो है वो मैंने पढ़ाया था पॉलीमर वाले पार्ट में, और यहाँ हम इसका यूज़ पढ़ रहे हैं। जब गन कॉटन में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन मिक्स कर दिया जाता है तो भी एक एक्सप्लोजिव बनता है जिसको हम ब्लास्टिंग जिलेटिन कहते हैं। ऐसे ही बेटा ब्लास्टिंग जिलेटिन के अलावा एक होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं साफ करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। एक कंपाउंड है बेटा जिसको कॉर्डाइट कहते हैं, एक कंपाउंड है, सॉरी मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जिसको हम कॉर्डाइट कहते हैं। और ये जो कॉर्डाइट है, ये कॉर्डाइट है, ये स्मोकिंग लेस एक्सप्लोजिव है, धुआं नहीं होता। स्मोक नहीं होता, स्मोक लेस एक्सप्लोजिव है ना। बिल्कुल इसमें धुआं नहीं होता। ये तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है बेटा। एक हमने अभी पढ़ा था जिलेटिन ब्लास्टिंग के लिए, ब्लास्टिंग जिलेटिन पढ़ा था वो, प्लस इसके अंदर होती है वैसेलिन। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन है सबसे पहले आपका TNG, TNG के साथ में इसके अंदर मिला हुआ है गन कॉटन, इसके अंदर क्या मिला हुआ है, सेल्यूलोज नाइट्रेट, गन कॉटन, और इसके साथ में मिला हुआ है वैसेलिन। इसके साथ में क्या मिला हुआ है, वैसेलिन मिला हुआ है। ठीक है, तो बेटा TNG के अंदर आप सेल्यूलोज नाइट्रेट मिला दो और उसके अंदर वैसेलिन मिला दो तो भी एक एक्सप्लोजिव बन जाता है जिसमें स्मोक नहीं होता, जिसमें धुआं नहीं होता। इसलिए हम इसको स्मोक लेस एक्सप्लोजिव कहते हैं। धमाका कर दो, धुआं भी नहीं उठेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और काफ़ी भारी नुकसान हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला जो एक्सप्लोजिव आता है वो बहुत ही फेमस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका सबसे ज़्यादा यूज हुआ था और बेटा उसका नाम है RDX। उस कंपाउंड का नाम है RDX। RDX जो है उसको हम RDX क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको बेटा RDX कहते हैं, वो है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव के नाम से। ठीक है ना, क्या नाम है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। इसलिए बेटा इन तीनों की शॉर्ट फॉर्म की वजह से इसे हम RDX कहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। RDX के बहुत सारे नाम हैं, तो बहुत सारे नाम जो हैं RDX के, हम उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके IUPAC नेम की, और IUPAC नेम की चर्चा करने से पहले इसके स्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए। तो मैं RDX का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये एक हेक्सागोनल रिंग है और इस हेक्सागोनल रिंग के अंदर 3 कार्बन है, 3 नाइट्रोजन है, और यहाँ इन तीनों कार्बन के साथ कुछ नहीं जुड़ा होगा। इन तीनों नाइट्रोजन्स के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा। यहाँ जुड़ा होगा NO2, यहाँ जुड़ा होगा NO2 और यहाँ जुड़ा होगा NO2। अब आप देखिए कि जो कार्बन हैं, इन कार्बन्स पे पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है ना, वैलेंसी पूरी करने के लिए इस नाइट्रोजन की, अच्छा सॉरी, पाई बॉन्ड नहीं होंगे यहाँ से, ये CH2 होगा। हाँ सही है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? RDX कहते हैं बेटा।
इस RDX के अगर मैं IUPAC नाम की बात करूं तो इसका IUPAC नाम क्या है, 135 ट्राई नाइट्रो। मैं इसको नंबर 1 मान लूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इन नाइट्रो ग्रुप्स की पोजीशन बताएंगे। 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रो। यहां तक आपके बात क्लियर हो गई होगी। 135 ट्राई नाइट्रो के बाद में आप देखते हो कि ये जो एमीन है, इस एमीन के अंदर पहली, तीसरी और पांचवी पोजीशन पे ही क्या जुड़ा हुआ है, एमीन जुड़ा हुआ है। इसे हम एजीनाइन कहते हैं, इसको हम कहते हैं एजीनाइन, एजीनाइन, AZINANE। और इस एजीनाइन के कितने हैं, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हम इसको कहेंगे 1, 3, 5 AZNANE, एजीनाइन, ठीक है ना। वन थ्री फाइव ट्राई एजीनाइन, अच्छा मैंने ट्राई नहीं लिखा ना, ट्राई एजीनाइन या एजीनैन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है बेटा। ये तो इसका हो गया IUPAC नेम, IUPAC नेम हो गया, पोजीशन आप समझ गए, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। ये और भी कई नामों से फेमस है, जैसे कि हम इसको साइक्लो ट्राई मिथाइलिन, ट्राई नाइट्रोएजीन या ट्राई नाइट्रोमीन भी कहते हैं। दूसरा इसका अगला नाम जो है वो क्या है, साइक्लो ट्राई, क्या है इसके अंदर, मिथाइलिन, CH2 CH2 CH2। साइक्लो ट्राई मिथाइलिन के आगे क्या है, ट्राई नाइट्रामीन, यहाँ एमीन है, इस एमीन के साथ में CH2 CH2 जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो नाइट्रामीन हो जाएगा ट्राई नाइट्रामीन, ठीक है। इसके अलावा हम इसे एक और नाम से जानते हैं, हम इसको कहते हैं साइक्लोनाइट, एक और नाम से हम इसको जानते हैं, और वो नाम क्या है इसका, साइक्लोनाइट। एक और नाम से RDX को जाना जाता है जिसे हम कहते हैं T4, एक और नाम से हम RDX को जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, T4, ठीक है बेटा। साइक्लोनाइट और T4 ये दोनों जर्मनी में इस नाम से जाना जाता था इनको, और सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बार, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज हुआ था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका RDX जो बहुत इम्पोर्टेंट है। RDX के बाद में और भी कई एक्सप्लोजिव आते हैं, जैसे एक आपने पढ़ा होगा ट्राई नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि एक्सप्लोजिव की बात चल रही है तो मैं आपको साथ में बता ही देता हूँ कुछ और एक्सप्लोजिव्स के बारे में, कुछ और विस्फोटकों के बारे में। अगला आता है बेटा TNB। इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूँगा, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो बेटे आप एरोमेटिक रिंग बनाएंगे, एरोमेटिक रिंग में आप एक छोड़कर एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो। इस कंपाउंड को ट्राई नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। ट्राई नाइट्रोबेंजीन में ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी पोजीशन हो जाएगी, तो 135 इसका IUPAC नेम होगा 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ये भी एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है। ये 4 नंबर या जितना भी था, 5 नंबर जो भी था, आप इसमें नंबर लगा लेंगे। शायद ये 5 नंबर था, इससे पहले 4 आ गए थे। अब इसके बाद अगला आता है बेटा 6 नंबर, वो है ट्राई नाइट्रोटालुइन, TNT। ये बहुत फेमस एक्सप्लोजिव है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होती है।
एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक CH3 होता है, 2 ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो जुड़ा होता है NO2, और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रो जुड़ा होता है। तो ये 2, ये 4, ये 6 पोजीशन हो जाती है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक एक्सप्लोजिव ये हो गया। इसके अलावा बेटा कुछ और हैं, आप इसको फटाफट लिखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है एमाटोल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एमाटोल जो है, मैं सारे एक्सप्लोजिव एक साथ बता रहा हूँ आपको। एमाटोल जो है वो TNT जो हमने अभी पढ़ा ट्राई नाइट्रोटोलुइन और सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। एमाटोल क्या होता है? ये TNT प्लस सॉलिड फॉर्म में क्या होना चाहिए? आपका अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर जो होता है उसको हम कहते हैं एमाटोल। ठीक है बेटा। एमाटोल जो होता है, इसके बाद में एक कंपाउंड और आता है पिक्रेमाइड। पिक्रेमाइड, पिक्रेमाइड क्या होता है बेटा? पिक्रेमाइड जो होता है एनिलीन का 2,4,6 ट्राई नाइट्रो वो डेरिवेटिव होता है। पिक्रेमाइड को हम क्या कहते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, या तो बेंजामाइन कह दो, या फिर आप इसको कह सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ये देखो बेटा बनती कैसे है। आपने देखा पिक्रिक एसिड OH, यहां नाइट्रो जुड़ा हुआ है, यहां नाइट्रो जुड़ा हुआ है, यहां नाइट्रो जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड को हमने बोला था, फिनोल वाले लेसन में हमने पढ़ा था पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड से जो एमीन बनेगी, इसीलिए हम इसको पिक्रेमाइड कहते हैं। इस पिक्रिक एसिड का आपको OH हटाना है और इस OH की जगह पे आपको NH2 जोड़ना है। तो आप इसकी रिएक्शन करवा दो अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बेटा। ये OH निकल गया इस H के साथ, यहां से सेपरेट हो गया H2O, और H2O सेपरेट होने के बाद जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? पिक्रेमाइड बोलेंगे। यहाँ एरोमेटिक रिंग है, यहाँ NH2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, और यहाँ भी NO2 है। इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूँगा? पिक्रेमाइड। ये कंपाउंड यही है। समझ में आ गई होगी आपके बात? तो बेटा ये हमने आज एक्सप्लोजिव पढ़े। अब इसके अलावा मैं कुछ एक और एग्जांपल, एक 2 और एग्जांपल्स की बात करूँगा। आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं पेंटा एरिथ्रिटोल। पेंटा एरिथ्रिटोल। पेंटा एरिथ्रिटोल जो है, ये इसका ट्रेडिशनल नेम है। ये पेंटा एरिथ्रिटोल है, ये इसका ट्रेडिशनल नेम है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन है, इस कार्बन के साथ
आप CH2OH जोड़ दो, 1 2 3 4। इस कंपाउंड को हम कहते हैं पेंटा एरिथ्रिटोल। अब बेटा इसका अगर मैं नाम लिखूं तो आप जानते हो कि नाम लिखूं तो सबसे लंबी सीरीज का सिलेक्शन कर लो, ये हो गया। सीरीज का सिलेक्शन करूं तो 1,3-डाइओल हो जाएगा। लेकिन जब इनकी बात करूं, ये प्रतिस्थापी समूह है, तो आप जानते हो कि जब ये प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ेंगे तो इसको मैं हाइड्रोक्सी मिथाइल कहूँगा। ये हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल दूसरे कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2-डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपेन वन 3-डाइओल। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पेंटा एरिथ्रिटोल। और ये जो पेंटा एरिथ्रिटोल होता है बेटे, ये एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोजिव है और इसका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इसका जो नाइट्रो व्युत्पन्न है, इसका नाइट्रो डेरिवेटिव, इसका नाइट्रो व्युत्पन्न एक बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल एक्सप्लोजिव विस्फोटक है। दूसरी बात, इस यौगिक का उपयोग, इस कंपाउंड का, पेंटा एरिथ्रिटोल का, पेंटा एरिथ्रिटोल का यूज डिटर्जेंट बनाने में, अपमार्जक बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। आपने एक मूवी देखी हो वेडनेसडे, तो उसके अंदर नसीरुद्दीन शाह ये बात बोलते हैं कि आजकल नहाने और कपड़े धोने का साबुन भी एक विस्फोटक है और इंटरनेट पे बम बनाने के हज़ारों तरीके अवेलेबल है। तो वो बात इसी कंपाउंड की वजह से बोलते हैं कि पेंटा एरिथ्रिटोल जो है ये साबुन बनाने में काम में आता है। इसका नाइट्रो कंपाउंड होता है वो एक्सप्लोजिव होता है। तो बेटा आज हमने अल्कोहल पढ़ा, उसके आईयूपीएसी नेम पढ़े और फिर हमने उससे बनने वाले कुछ एक्सप्लोजिव पढ़े और फिर हमने उसके अलावा भी आगे भी हमने बात की, ऐसे एक्सप्लोजिव जो उससे नहीं बनते थे उनकी भी हमने बात की। तो बेटा इस तरीके से आज की क्लास पूरी होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा।